आइए आज हम आपको एक ऐसी कहानी से परिचित करवा रहे हैं जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन उसको देख के आप जोश से भी भर जाएंगे। उत्तराखंड के डिजास्टर को 6 महीना हो चुका है, लेकिन उस 6 महीनों में क्या कुछ बदला है और कैसे लोगों ने वहां पे जो काम किए उससे उन्होंने सीख लेके अभी वो क्या कर रहे हैं। फिलहाल हम एक ग्राउंड में खड़े हैं और आपको दिखाएं कि यहाँ कुछ ये बच्चे दिख रहे हैं, यहाँ ये लड़कियां हैं और दूसरी तरफ उन कुछ लड़के हैं। ये लोग अब खुद को उस आपदा से सीखते हुए खुद से अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पसीना बहा रहे बच्चे किसी मिलिट्री या पुलिस के जवान नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं जो आपदा में अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। ये आपदा प्रभावित गांव के मासूम बच्चे हैं जिनमें किसी ने मां को खोया है तो किसी ने अपने पिता को। इनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अपना घर बार तक खो चुके हैं। भविष्य में ऐसी आपदा से बचने के लिए इन बच्चों ने खुद को मैदान में उतार लिया है। आइए बात करते हैं इनके इंस्ट्रक्टर से। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह भाटिया है। मैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में एक इंस्ट्रक्टर हूं। हमारे प्रिंसिपल साहब ने हमारे परिवार के अलावा, एक नेहरू पर्वतारोहण संस्थान परिवार के अलावा, इस आपदा में जितनी भी कठिनाइयां आई, जितने भी बैकवर्ड गांव हैं और जहां पर की बहुत ही प्रॉब्लम आई, उन सब जगहों पर हमारे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के इंस्ट्रक्टरों को काम के लिए भेजा। उनके पास यहाँ छोड़ के केदारनाथ घाटी में भी हम लोग वहां पर भी गए, वहां पर भी हमने बहुत सारे काम किए। अभी हमारे पास एक भटवाड़ी, डोडा और यहाँ के जो लोकल गांव हैं जहां पर की बहुत ही ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों को मैं भी पहली बार अभी देख रहा हूं। इन परिस्थितियों में यहाँ के गांव के जो गरीब बच्चे हैं, किसी के एक पिता है, मां नहीं है, और किसी के गांव में जाने के लिए 18 किलोमीटर का रास्ता है, और जिन गांवों के लड़के जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो लेवल है, लेकिन हम उनको एक ऐसा प्रशिक्षण दे रहे हैं कि ये पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी में आसानी से ये भर्ती हो सकते हैं। ये ममता है, पहाड़ों की बेटी, जिनके पिता नहीं हैं और इनके परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, लेकिन अपनी बीमार मां को और शारीरिक तौर पर अक्षम बहन को छोड़कर ममता आपदा में बह रहे लोगों को बचाने चल दी। NIM के रिकॉर्ड को माने तो ममता ने करीब 5000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। यहाँ हमारे साथ हैं ममता, जिनका बहुत रोल रहा है उस आपदा में। आइए हम उसकी कहानी खुद इनके मुंह से सुनते हैं और जानते हैं कि उस समय से लेके अब तक क्या कुछ बदला है, क्योंकि ये एक ऐसी इकलौती लड़की हैं जिन्होंने अपने घर परिवार की परवाह किए बिना वहां पे लोगों को बचाया, और एक दो नहीं, करीब 5000 से ऊपर लोगों को, और ये लोग लगातार लगे रहे। ममता, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप उसकी प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं, वहां पे क्या हुआ था और आप उस समय वहीं थी। जी सर, जब ये उत्तरकाशी में जब 16 को बाढ़ आई थी तो मैं उस समय, कुछ बच्चे थे मेरे पास दिल्ली से आ रखे, 16 साल के बच्चे थे, कुछ 16 लड़कियां थी, 16 लड़के थे, तो बहुत हैरान थे। जब वो डर रहे थे कि एक्चुअल में जब 2012 में जब ये बाढ़ आई थी तो मैंने नहीं देखा था, मैं अपने गांव में थी, अपने पशु जानवर के साथ छानियों में रहती थी। तो जब मैंने अभी जब अपनी आंखों से देखा तो इतना भयंकर रूप था गंगा जी का कि लोग, मतलब हम ही लोग इतने बड़े थे, इतने डर रहे थे, तो बच्चों का क्या हाल हो रहा था उस समय। तो जब मैंने बच्चों को, जब 6 दिन बाद जब मौसम ठीक हुआ, बच्चे पहुंचाए, तो फिर सर मैं जब बाहर निकली रूम से तो मेरे आंखों में सच में आंसू आ गए थे कि मैं अभी क्या कर सकती हूँ अपने उत्तराखंड के लिए, अपने उत्तरकाशी के लोगों को बचाने के लिए। ये लड़कियां बहुत कुछ खो चुकी हैं और बहुत गहरे जख्म लिए मैदान में खड़ी हैं। आइए आपको सुनाते हैं इन बहादुर बेटियों की कहानी, इनकी ही जुबानी। हमारे परिवार में जो है ओनली मैं हूँ और मेरे पापा जी हैं,
जो कि बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनके मतलब कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो मैं ट्रेनिंग करने के लिए आई हुई हूँ तो मैं अच्छे ढंग से अपनी ट्रेनिंग कर सकूँ, जिससे कि मैं जो है अपने घर का भी भरण पोषण कर सकूँ और गांव में यदि कोई आपदाएं आती है तो मैं उनमें भी सब लोगों की हेल्प कर सकूँ। ऐसी दर्दनाक स्थिति थी कि हम बता नहीं सकते हैं। हमारी सारी जो हमारा जो खेती थी सारी बह गई थी। जो हमारी मतलब भरण पोषण का एक साधन खेती और पशु थी, सारे बह गए थे। उस समय आप मजबूर थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इस ट्रेनिंग के बाद आप मजबूर होंगे। अब आप मजबूत होंगे और शायद सबको अगर ऐसी कभी स्थिति आए तो बचा पाएंगे। यस बिल्कुल, मैं इसी जज्बे को लेकर यहाँ पे आई थी कि इसके बाद मैं मजबूत हूँ और अपने घर को, अपने परिवार को और अपने गांव को बचा सकती हूँ। ऐसा कुछ भी हो तो मैं उसमें सब लोगों की मदद करने को तैयार हूँ। क्यों, आपकी आंख में आंसू है? आंसू उस स्थिति को देखकर है सर, जो उस दिन हुई थी। कितनी आपत्ति, नदी के उफनते पानी में कितने लोग बह गए थे। किसी का घर बह के आ रहा था, कोई खुद ही बह के आ रहा, किसी के बच्चे बह के आ रहे थे, माँ के सामने उसका बेटा बह गया सर। तो इसमें आंसू आने वाली बात तो है ही सर। आप अंदाजा लगा सकते हैं, दूर से बैठे हुए लोगों को लगता होगा कि पहाड़ों की जिंदगी बड़ी आसान होती है, लोगों को लगता होगा बड़ा खूबसूरत पहाड़ होता है, लेकिन ये लोग सोचिए, इनके जज्बे को वो सलाम है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, ये लड़के भी इसी तरह के दर्द के साथ खड़े हैं। ये चाहते हैं कि अगर कभी भविष्य में कभी ऐसी कोई परिस्थिति आए तो कोई मजबूर ना हो। तो हमारे यहाँ बहुत सारी आपदा आई, जिस कारण हमारा घर, जो पुराने जमाने का जो पटाल का घर था, वो टूट गया था। और थोड़ा जो हम कुछ दिन थोड़ा मदद में किसी के घर में रहे, और मेरे 3-4 भाई बहन हैं, और वहाँ से हमें 2-3 महीने तक बहुत दिक्कत हुई यातायात के साधन के लिए, और खाना भी हमें हेलीकॉप्टर में आता था गांव के लिए। यानी कि ये लोग जो दूसरों के घर में रहते हैं, खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिल रहा था, अभी किसी तरह से जब जिंदगी पटरी पे आई 6 महीने बाद, तो इन लोगों ने ठाना कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब स्थिति को बदलना है, परिस्थिति को बदलना है और खुद को कहीं खड़ा करना है, और इस पूरे गांव को, इस समाज को कहीं खड़ा करना है। यही सपना लिए लोग यहाँ पे आ जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं। Keep the patient under observation and then transfer him. भगवान की दया से your father is okay. बाबूजी कैसे हैं? भगवान को प्यारे हो गए। कुछ नहीं, चबाओ, ठीक से बताओ। पेश है तंबाकू छोड़ने का नया तरीका, क्विकनेक, एक स्वादिष्ट निकोटीन च्युइंगम। इसे थोड़ा चबाओ, बिठाओ, दोहराओ और तंबाकू चबाने से आजादी पाओ। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम 2-4। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी, 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। स्वाद की असली पहचान, नारपा राजमा मसाला, देश का स्वाद देश के पास। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। मेरी सुंदरता का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक व नेचुरल प्रोडक्ट्स। 2 औरतें लिखेंगी रिश्तों की एक नई ABC। गार्नियर कलर नेचुरल्स प्रेजेंट्स एक नई पहचान, कल से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी पर। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। देश के विकास में, प्रगति की राह में जुटी है जुटानी
आंकड़े हम वतन के, लक्ष्य है प्रगति हो चारों ओर, सबकी जानकारी देखो खोज। आओ चले तरक्की की राह पर, हाथ मिलाकर। आपकी दी गई जानकारी से सरकार को जन कल्याण की नीतियां बनाने में सहायता मिलती है। निभाए अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दे सही जानकारी। जाओ 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 जाओ। लोगों के हौसले बुलंद करने वाली ममता के हम गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये जो रास्ता है, हम उत्तरकाशी छोड़ के 20 किलोमीटर यहाँ आ चुके हैं और यहाँ से कम 1.5 घंटे का सफर करके हम ममता के गांव पैदल पहुंचेंगे। ये हमारी टीम है, ये ममता है, ये मेरा ड्राइवर है और ये हमारे साथ एक सहयोगी है और हमारे कैमरामैन सुनील बिश हमारे साथ हैं। हम अपनी गाड़ी यहीं खड़ी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ से हम अपनी टीम के साथ आगे जाएंगे। चलिए ममता, अपने घर का रास्ता बताइए। लेकिन यहाँ से 1.5 घंटे का सफर करना पड़ेगा और ये यहाँ से ये वही ममता है जिन्होंने कम से कम 5 से 6 हजार लोगों की जान बचाई। अब ऐसे लोगों को तैयार कर रही हैं जो उत्तराखंड में अगर कभी इस तरह की आपदा है तो ये लोग उनकी मदद कर पाए। ये इनका रास्ता। अब यहाँ से हम कम से कम 1.5 घंटे की पैदल दूरी तय करेंगे। आप यहाँ से पैदल जाते हो? लोग कैसे आते जाते हैं यहाँ? फर्क यानी कि यहाँ तक आने के लिए लोगों को डंडे पे भी लाद के लाते हैं। में ये गांव वाले और ये लोग रहते हैं। ये 2012 की आपदा का पीड़ित गांव है और ये सारी चीजें तब क्यों खड़ी हुई हैं। आप मेरी उखड़ती हुई सांस को सुन के अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे रास्ते से आए हैं। पतला सा पुल है, यहाँ तो आप पैदल चल सकते हैं, ना तो इसके आगे बाइक से जा सकते हैं, ना तो पीछे जा सकते हैं। जिन रास्ते पे हम चढ़ेंगे आपको वहां पे हम दिखाएंगे कितना मुश्किल भी भरा है ये। हम अभी आधे रास्ते भी नहीं आ पाए हैं, आधा या आधा समझ लीजिए है, और अभी हम यहाँ बैठ गए हैं। आप हमारे पैर को देख के, जूतों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कैसे रास्तों से आ रहे हैं, कहाँ तक जाना है। सिर्फ हम इसलिए जा रहे हैं कि ममता जो लड़की है उसने कई की जान बचाई है। इस पूरी इलाके में उसका नाम है, लेकिन अभी भी वो सुविधाओं के नाम पे मोहताज है। माँ बीमार है, घर में खाने को नहीं होता, फिर भी ये लोगों को ट्रेंड करने में जुटी रहती हैं। इनकी ही कहानी आप तक लाने के लिए हम इस रास्ते पे जा रहे हैं। इस रास्तों पे जानवरों का भी संकट होता है। भालू होते हैं जो नुकसान पहुंचाते रहते हैं रात में अगर किसी को मिल गए। रास्ता छोड़ के कम से कम 1.5 घंटे का सफर करके हम ऊपर चढ़ते चढ़ते अब भंकोली गांव पहुंचे हैं, जो ममता का गांव है। और आपको बता दें कि इस पूरे उत्तराखंड में तमाम संस्थाएं बाहर से आई हुई हैं, तमाम इंडस्ट्री के लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वो यहाँ घर बनवाएंगे, लेकिन सरकार के पास कोई योजना नहीं है जिससे घर बन पाए। फिलहाल पूरे उत्तराखंड में, पूरे राज्य में ये पहला घर है जो बन रहा है लोगों के पैसे से, लोगों की मदद से। ममता कोई आम लड़की नहीं है। ममता ने 5000 से ज्यादा लोगों की
प्राकृतिक आपदा में जान बचाई है, और वो भी तब जब खुद ममता की मां का ऑपरेशन हुआ था और बहन शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। पिता का हाथ सिर पर नहीं है, इसके बावजूद ममता लोगों की जान बचाने निकल पड़ी। NIM की टीम ने भी ममता को साथ रखा और उसकी मदद ली। ममता पर्वतारोही हैं, इनको सारे लोग जानते हैं और इन्होंने बहुत लोगों के लिए मदद की है इस आपदा में भी। आइए ममता से बात करते हैं, इनका घर कहाँ है और कैसे आप लोग यहाँ पे ये कैसे बन रहा है? घर ये यहाँ पे हमारा घर बन रहा है और अभी हम घर मेरा बहुत दूर है यहाँ से, यहाँ पे बहुत पुराना है, वहाँ पे हम लोग नहीं रहते, अभी नहीं है वहाँ पे रहने लायक। तो मैं यहाँ पे एक सरकारी रूम है वहाँ पे रहती हूँ, वहाँ पे मेरा पूरा परिवार रहता है। भैया हैं, मेरे 2 भतीजे हैं, मेरी बड़ी बहन आ रही है आजकल हेल्प के लिए, और मेरी माँ है और हम हैं। अब बस आप लोगों की दुआ से ये सब बन रहा है। बद्री, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ के ठेकेदार हैं, आप यहाँ आए और हमें बताइए क्या आप यहाँ आए और ये बताइए क्या ये उत्तराखंड में बनने वाला पहला मकान है जो लोगों की मदद से बन रहा है सरकारी? हाँ, उत्तराखंड में लोगों की मदद से बनने वाला पहला मकान है और प्रिंसिपल साहब हमारे NIM के पहले प्रधान चाह रहे हैं कि लोगों को बहुत साथ दे रहे हैं कि बाहर कहीं कैसे जुगाड़ करके पैसा लेके और काम करा रहे हैं यहाँ पे। और हम भी नेपाल के रहने वाले हैं, यहाँ पे ममता मैडम की बहुत मदद की थी, उन्होंने बहुत काफी मदद की हम लोगों की, हमारे साथ में रहे और इसी कारण से हम इनकी मदद करना चाह रहे। यानी कि ममता ने लोगों की बहुत मदद की। और जिस प्रिंसिपल की बात हो रही है वो कर्नल हैं NIM के, यानी कि निम के वो कर्नल हैं जो पर्वतारोही जहाँ पे लोग पढ़ते हैं और ये पर्वतारोही रह चुकी हैं, इसलिए अब कहीं न कहीं लोगों की मदद से ये काम हो रहा है। आइए आपको हम इनके घर वालों से परिचित करवाते हैं कि किस मुश्किल से और किस मुफलिसी में इनकी जिंदगी गुजर रही है। फिलहाल आइए हम इनके माँ से बात करते हैं कि अपना घर नहीं है, बेटी इनके पास नहीं रहती है, कैसे? बेटी हमारे पास न रहती ना और घर में बिताए अपना, और अब वो सरकारी घर में हम बसे है ना। और आजकल ठंडक के मौसम और हम बीमार रहते। यानी ठंडक का मौसम है, ये बीमार रहती हैं। आपसे जानेंगे कि आपकी बहन ने उस समय बहुत लोगों को बचाया था जब माँ की तबीयत खराब थी, यहाँ पे जरूरत थी। हाँ जी। आप क्या सोचते हैं बहन के बारे में और कैसे आप लोगों का खर्च चलता है? सर खर्च तो फिलहाल वही चला रही फिलहाल के लिए। तब आप कुछ करते हैं? हाँ, मैं तो सर गांव में थोड़ा एक छोटी मोटी चाय की दुकान थी, वो भी टूट गया, तो अब आजकल घर ही में पड़ा हूँ। आपको पूरे घर का खाना बनाना पड़ता होगा, चीजें आती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? अरे सर कर लेते हैं थोड़ा बहुत हेल्प, आजकल दीदी भी आ रही तो हेल्प कर लेते हैं, साथ में सब मिलजुल कर लेते हैं। आज तक कभी सरकार की योजनाएं आप लोगों तक पहुंच पाई? नहीं सर, आज तक कोई भी योजना नहीं। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? मुझे यहाँ तक आने में 1.5 घंटा लग गया। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और यहाँ आज से नहीं, बहुत पहले से हमने गरीबी देख रखी है। बहन आज आपके पहाड़ों में उसका अच्छा नाम है, अब अच्छा नाम है आगे, अब उसी को वो है, हमने जाने दिया उसको और आगे घर से छूट दे रखी उसको कि ले कमा खा, आज उसी के बरपत हम भी उसी के पीछे खा रहे। यानी कि घर से एक मौका मिला और ममता बाहर निकली और परिवार वालों के लिए, परिवार के साथ साथ वो समाज के लिए कर रही है। और आपने ये देखा कि कैसे जो बाकी लोगों के बच्चे हैं उनके साथ कैसे उनको अपने जैसा बना रही है। पहाड़ों में जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल होती है, ये देखा आपने। आइए अब लेके चलते हैं उस इंस्टीट्यूट में भी जिसने ममता को ममता बनाया। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश अपना देश।
हैप्पी एनिवर्सरी। Honey, sorry. Not everyone likes surprises. That's why no hidden charges on holidays at easemytrip.com. मेरा नया महिंद्रा मैक्सिमो प्लस, जिसमें है आविष्कारी फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जो आपके एक इशारे पर दे पावर प्लस और जब चाहो माइलेज प्लस, मजबूती में प्लस और व्हील बेस में भी प्लस। ए प्लस, नया महिंद्रा मैक्सिमो प्लस आपको रखे हमेशा आगे। अरे कमाल हो गया भैया, साथ साथ हमारी शादी हुई और साथ साथ हम बाप भी बन गए। भैया मैं तो अपने बच्चे की खुशी में लड्डू बंटवाऊंगा, 12 पत्थरों को छू कर आऊंगा। तुम भी चलो मेरे। अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले उसका जन्म पंजीकरण करवाऊंगा, यही उसका सबसे पहला परिचय होगा। भाई पंजीयन अधिकारी द्वारा जन्म और जन्म स्थान 21 दिन के अंदर अंदर जन भाई खाते में दर्ज करवानी चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भैया मैं तो चला। जन्म बही खाते में बच्चे का नाम, जन्मदिन एवं जन्म स्थान सुनिश्चित करें। कुछ मम्मीज कंफ्यूज होती हैं। स्वेटर काफी नहीं होगा, बोला ना। और कुछ मम्मीज स्मार्ट होती हैं। वो अपने बच्चों को देती है 7 Seas ओरिजिनल कॉड लिवर ऑयल। ओशन गोल्ड टेक्नोलॉजी से बना ये प्योर कॉड लिवर ऑयल बच्चों को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। 7 Seas ओरिजिनल, स्मार्ट मॉम्स चॉइस। ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान भारत की शान माना जाता है और यहाँ से निकलने वाले जाबाज जवान भारत की हर मुश्किल घड़ी में भारत के साथ होते हैं। लेकिन आपको दिखाते हैं कि वो वहां तक पहुंचने के लिए पहले कैसे तैयार होते हैं। साथ में आपको मिलवाएंगे कर्नल अजय कोठियाल साहब से, जो इनके पीछे हर वक्त खड़े रहते हैं साए की तरह। NIM यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जो भारत का गौरव है, क्योंकि यहाँ के जांबाज जवान भारत को हर मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। सर कैसा है भाई? बढ़िया सर। सर्वेश मिश्रा जी, नमस्ते। बढ़िया हूँ सर। बहुत तारीफ सुना था इसके बारे में और मैं उन बच्चों से सुना कि आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, ये आपकी अपनी पहल है। कुछ देखना चाहूंगा, कुछ जानना चाहूंगा और आप किसी को मेरे साथ लगाएं, मैं वहां तक जाके उनको देख पाऊं। श्रीमान आज की परेड में 36 कैडेट हाजिर है। श्रीमान ये NIM के स्टूडेंट की रिपोर्टिंग थी, जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे कितने लोग उपस्थित हैं और परेड करने के लिए तैयार हैं। ये सबसे खास बात है कि मिलिट्री में ट्रेनिंग को बहुत बाद में करवाया जाता है, लेकिन जब यहाँ तक स्टूडेंट पहुँचता है NIM का खासकर, तो वो इतना ट्रेंड होता है कि मिलिट्री में जाने के बाद सीधे इसका सिलेक्शन हो जाता है। यही यहाँ की खास बात है और यही चीजें उन आपदा में काम आई, क्योंकि ये इन चीजों को करने के साथ साथ बहुत ही अनुशासित होते हैं। आइए आपको वो प्रैक्टिस दिखाते हैं। अब इससे ज्यादा मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मैं पहली बार कर रहा हूं और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि सांसें उखड़ने लगी। ये लोग कितनी मुश्किल से करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सच है कि इनके दिल में वो जो दर्द आपदा का है वो कहीं भारी है, उसके आगे ये दर्द बहुत कम है। दरअसल इस संस्थान की ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं होती। यहाँ लोगों को पर्वतारोही बनाया जाता है। इस संस्थान के लोग आपदा के बाद पहली बार केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंचे थे और फिर यही लोग मिलिट्री के जवानों को पैदल मार्ग से लेकर गए थे। इस संस्थान में मिलिट्री से भी ज्यादा कठिन ट्रेनिंग दी जाती है और लोगों को हर मुश्किल से लड़ना सिखाया जाता है। ये इनकी एक खासियत है। आइए हम इनसे मुखातिब होते हैं और इनसे बात करते हैं। सर, आपने इस आपदा में बहुत काम किया और उससे जो बड़ी चीज आप कर रहे हैं कि आपदा प्रभावित लोग, जिसके माँ बाप नहीं है, जिन बच्चों के जिसके पिता है, माँ नहीं, जिनकी माँ है, पिता नहीं है, आप उनको कैसे ले आए? और यहाँ पे इतनी बड़ी ट्रेनिंग चल रही है, हम कल वहाँ गए थे, उन लोगों से मिले, आपसे जानना चाहेंगे उसके बारे में कुछ। यहाँ पे ना क्या है, जो स्कूल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जिसमें प्रिंसिपल हूँ मैं, इसका एक प्राइमरी टास्क है कि हम लोग माउंटेनियरिंग पे तो कोर्स कराते ही हैं, उसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू पे भी कोर्सेज कराते हैं। और सर्च एंड रेस्क्यू का जो हमारा कोर्स है
उसका मेन मकसद है पहाड़ी हिमालय के जो माउंटेन्स हैं उसमें अगर कोई डिजास्टर है आता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें किसी को रिट्रीव करने की जरूरत है, वो हमारे पास काबिलियत है। उसी रीजन से हमारे इस बार जो जून में जो डिजास्टर आया था उसमें हमारे ट्रेन बच्चों का फिर इस स्कूल का काफी बड़ा रोल रहा है इवैक्यूएट करने में लोगों को। अब इसी वजह से हम लोग गंगोत्री वैली और केदारनाथ वैली इन दोनों जगहों पर काफी हमने ऑपरेट करा रेस्क्यू के ऑपरेशंस के रिलेशन में। अब उसमें ना हमें कई बार ऐसे लोग मिलने शुरू हुए धीरे धीरे जिनके डिजास्टर में घर टूट गए थे, किसी के फैमिलीज पेरेंट्स मिसिंग हैं, गायब है, मर चुके हैं। तो उन लड़कों से जब हम इंटरेक्ट कर रहे थे तो हमें लगा कि एक शायद आज जरूरत इस चीज की भी है कि इनको कोई ना कोई रोजगार का तरीका, और क्योंकि हमारा ज्यादा मिलिट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग है तो मेरी आज जो कोर कॉम्पिटेंसी वो तो यह है कि मैं यकीन कर सकता हूँ इनको ट्रेन करना इंडियन आर्मी या यूनिफॉर्म की सर्विस। उस पर फिर हम जहाँ जहाँ गाँव में जाते रहे हमें देखा कि इसकी जरूरत है ज्यादा इस लड़के को घर में कोई रेवेन्यू लाने की, तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करके इनको लाते हैं यहाँ पे। नीम में सबका भर्ती हो पाना मुश्किल है, लिमिटेड सीट है, लिमिटेड जगह है, लेकिन आप अपने खर्चे पे उन गांव के बच्चियों को ट्रेन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। और वो 1 महीने में प्रोग्रेस क्या फील होता है अब आपको, और इसके पीछे ये सोच क्या थी कि अपने खर्चे से उनको ट्रेन करना, क्योंकि नीम में तो बहुत कम लोग हैं। देखिए शुरू में तो पहले ये था ना कि अगर मैं कुछ पैसे लगाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा होगा। मेरी खेती है, अब उसको देखूंगा कैसे ट्रेनिंग हो रही है। जब खर्चा कर रखा है तो बार बार चेक करता हूं उनको भी अच्छा लगता है। फिर इस मॉडल को देख करके जब कामयाबी देख करके यहाँ पे ना और भी कुछ अच्छे एनजीओज हैं। यहाँ पे भुवनेश्वरी महिला आश्रम है, जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने फिर हमको दोबारा से अप्रोच करा कि कैसे कुछ जॉइंट तरीके से कुछ खर्चा वो करें और हमारी जो ट्रेनिंग की काबिलियत है उसको शामिल करके कैसे हम लोग और लोगों को इंक्रीज कर सकें। मुझे एक लड़की मिली जिसने जो NIM की थी, जिसने 5000 से ज्यादा लोगों को बचाया, जिसके बारे में आपने मुझे बताया। थोड़ा सा हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। और जो सेल्फ डिपेंड बना रहे हैं बाकी जगहों से, वो क्या है? क्या है यहाँ पे ना, क्योंकि अब हमारा जो रोल है उसमें हमारा यूथ से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है, और यूथ से कहाँ इंटरेक्शन होता है, उन रिमोट गाँव में जाकर के जहाँ पे आमतौर पर आदमी जाना चाहता है पर पहुंच नहीं पाता है। अब जब हम उन गाँवों में घूमते हैं तो ऐसे ही जिसकी आप बात कर रहे हैं ममता रावत, ममता एक ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल है युवाओं के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए खासकर। जब यहाँ के युवाओं के लिए तो औरों के लिए भी है। उस लड़की ने इस डिजास्टर में अपने आप वॉलंटियर होकर के, उसकी माँ बीमार थी, घर में प्रॉब्लम हो रखी थी, उसके बाद भी घर को छोड़ करके वॉलंटियर होकर के और बगैर किसी इंटरेस्ट को देखते हुए हमारी टीमों के साथ में इन्वॉल्व हुई और इवैक्यूएशन में लोगों को रिट्रीव करने में जो फंसे हुए थे गंगोत्री वैली में, उनको निकालना शुरू करा। यानी कि अगर हम कर्नल अजय कोठियाल साहब की बात करें तो ये ना सिर्फ उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं बल्कि मिलिट्री में भर्ती न हो या ना हो ये तो बात की बात है, उनको एक ऐसा सिपाही बना रहे हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो। साथ ही उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं और उनको कम्युनिकेशन की दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर? हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। महागर्जना रैली के लिए नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच चुके हैं। बीजेपी ने रैली में 5 लाख